अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है 3.1। इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल मैंने लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है जो कि आज हमने करना है। क्वेश्चन क्या है जी कि हमने फाइंड करना है, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। ठीक है, जबकि हमें दिया गया है जो फंक्शन वो है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया गया है और साथ में दी गई कंडीशन के व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। अब ये गौर करें तो ये चेंज आ रही है, ये डिक्रीज़ हो रहा है फंक्शन। 2 के बाद तो 2.1 2.2 आना चाहिए, जबकि ये 1.8 आ रहा है। इसका मतलब है 2 के बाद क्या आया हमारे पास 1.9 और फिर क्या है 1.8 आया। तो ये डिक्रीज़ आ रहा है, इसलिए इसके साथ माइनस आएगा लाजमी तौर पर। ठीक है, फाइंड हमने करना है एक ये और एक ये। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब डी वाई फाइंड करना है इसका मतलब क्या, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेल्टा वाई का मतलब क्या है, हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट लेना है, इजाफा लेना है। तो हम करते हैं, क्या आएगा हमारे पास। उससे पहले जो करना है हमने वो क्या है, हमें एक y की वैल्यू चाहिए है और एक हमें चाहिए होती है डेल्टा x की वैल्यू। ठीक है, तो वो लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि x कितना आ रहा है, यहाँ पर ये देखें 2 आ रहा है और उसके अंदर जो चेंज आ रही है हमारे पास, अब हमने वो फाइंड करनी है। वो क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, डेल्टा x इज इक्वल होगा dx के। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेल्टा x और dx जो है न्यूमेरिकली ये सेम है, दोनों का मतलब यही है चेंज है। ठीक है, लेकिन थियोरेटिकली इनके अंदर फ़र्क है कि जब डेल्टा एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई की जाती है तो उसके बाद फिर ये डी एक्स बनता है। ठीक है, लिमिट अप्रोचेज होती है ज़ीरो को। ठीक है, थियोरेटिकली फ़र्क है लेकिन न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं है। और ये चूंकि चेंज है तो चेंज किस तरह करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल क्या, ये देखें फंक्शन ये था और उसके बाद ये बना है। ठीक है, उसके अंदर चेंज बाद में आई है ये, तो इसलिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है। हमने पहले लिखनी है फाइनल यानी कि 1.8 माइनस फिर इनिशियल लिखनी है 2। तो ये क्या है हमारे पास, डी एक्स है, या कह लें कि डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, साफ सारा है क्योंकि कमी आ रही है इसके अंदर तो ये माइनस साइन लाजमी आएगा। वैसे भी 2 बड़ा है इसलिए इसकी वजह से माइनस आ रहा है। तो जब माइनस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो कितना आंसर आता है, 0.2, माइनस 0.2 आता है। ठीक है, और अब हमने लेनी है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके ले सकते हैं इसकी। वाई इज इक्वल टू एज वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के। तो अब हमने इनके अंदर वैल्यूज़ रखनी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर भी 2। ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 जमा 4, 2 तरफ 2 4, 4 और 4 8। तो ये क्या है हमारे पास वाई, वाई की वैल्यू होगी। ये हमें खुद मालूम करनी की ज़रूरत थी इसलिए हमने की है। अब फंक्शन लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसके अंदर इंक्रीमेंट लेना है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा जी, y के अंदर इंक्रीमेंट क्या आएगा, डेल्टा y। यहाँ पर भी x के अंदर क्या आएगा, डेल्टा x, क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए इस पूरे का भी स्क्वायर। 2, यहाँ पर x का स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ ये ऐसे ही है तो ऐसे ही रहेगा। अब ओहो, y प्लस डेल्टा y आना था, y प्लस डेल्टा y आना था, मैंने गलती से x लिख दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ रही है हमने मालूम कर लिया, 8 है। ये डेल्टा y ऐसे ही रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये देखें डेल्टा x कितना आ रहा है हमारे पास, ये दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा x ही हमने फाइंड किया है, ये वाला कितना आ रहा है, -0.2। तो क्या आएगा, -0.2 आ गया, इस सारे का स्क्वायर प्लस 2। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, x की वैल्यू 2 है प्लस डेल्टा x कितनी आ रही है, -0.2 आ रही है। तो अब इसे यहाँ पर ही रहने देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से जब 0.2 निकाल लेंगे तो आंसर क्या बचता है, सिंपली 1.8। ठीक है जी, तो ये 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर कितना आता है वो भी देख लेते हैं। 1.8 का स्क्वायर आता है जी 3.24 और 1.8 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3.6।
इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6.84। इन दोनों को इसको और इसको ऐड किया तो आंसर क्या है 6.84 है। ये वीडियो मैं बार बार पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत है ठीक, मैं बार बार मुझे खांसी आ रही है इसलिए मैं पास कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अब उसके बाद डेल्टा वाई, ये मैंने, चलो अभी इसको 8 है यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये 8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो अब क्या बनेगा 6.84, प्लस का है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है जी हमारे पास -1.16। माइनस इसलिए चूँकि 8 बड़ा है और 8 के साथ माइनस आ रहा है तो ये आ जाता है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है 1 पॉइंट, चूँकि ये अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई हिंसा 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो उसे अगले वाले में एक ऐड कर देते हैं। अब ये 6 है तो ये 1 है, इस 1 को हम क्या बना लेते हैं, हम 2 बना लेते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सेम ही है। अब हमने मालूम करना है डी वाई, डेल्टा वाई तो हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं जी जो हमारा फंक्शन था, दोबारा फिर उसी से, एज वी नो दैट फंक्शन क्या है जी हमारे पास कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब हमने डी वाई फाइंड करना है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे। तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। तो ये क्या होगा, अब दोनों को अलग अलग मिल जाएगा डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, अब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 2 माइनस 1, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आ जाता है, प्लस 2 क्योंकि डी एक्स और डी एक्स कट जाएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा पीछे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है जी 2x प्लस 2 आ गया, ठीक है जी। चलिए दोबारा लिख लेते हैं। अब इस dx को उधर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए dy की, dx तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये चले कर लेते हैं कॉमन, दोनों में से 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, इसमें से x 2 बाहर निकल के पीछे 1 बचा, और ये dx जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इनके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 2x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और dx जो है वो हमने फाइंड आउट किया है वो कितना आता है जी -0.2 आता है हमारे पास। पिछले पेज पर दिखाता हूँ आपको, ये आ रहा है जी हमारे पास डेल्टा एक्स, यहाँ पर ये देखें ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स या डी एक्स -0.2। तो यहाँ पर अब क्या आएगा जी डी वाई इज इक्वल टू 2, 2 और 1 3, और ये -0.2, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6, 6 ज़रब -0.2। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फिर हमारे पास क्या आता है, वो सेम वही आएगा जो पिछले अभी आया है यहाँ पर, यानी कि 1.2, क्योंकि ये माइनस आ रहा है -1.2 आ गया। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।